अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से करेंगे, जहां पर आपको बता दें बजट इजलास का पहला मरहला पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई के बाद आज खत्म हो गया है। पार्लियामेंट 9 मार्च को अब दोबारा जमा होगी और भारत अमेरिका उबूरी तिजारती मुआहदे पर अपोजिशन का शदीद एहजाज भी आज देखने को मिला है। वहीं पर कायमा कमेटियां बजट तजावीज का जायजा लेंगी इस मरहले के इख्तिताम के बाद, जब तक नया मरहला शुरू होगा। आपको बता दें जहां पर पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला आज हंगामा खेज इजलास का पहला मरहला आज हंगामा खेजी और शदीद सियासी कशीदगी के दरमियान इख्तिताम पजीर हो गया है। ऐवान अब 9 मार्च को दोबारा इजलास करेगा। इजलास के दौरान भारत अमेरिका उबूरी तिजारती मुआहदे और साबिक आर्मी चीफ MM नरवाने की गैर शाया शुदा यादाश्तों पर जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली, जबकि अपोजिशन ने मरकजी वजीर हरदीप पुरी के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को नरवाने की यादाश्तों से इक़्तिबास पढ़ने की इजाज़त न मिलने पर कई बार कार्रवाई मुलतवी की गई और गैर मुहज़्ज़ब रोए पर कांग्रेस के 7 और CPM के 1 रुकन को मुअत्तल कर दिया गया। हटाने का नोटिस भी पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने अखलाकी बुनियादों पर सदारत न करने का फैसला किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और राहुल गांधी के दरमियान बजट और तिजारती मुआहदे पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जबकि सनती ताल्लुकात ज़ाब्ते में तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बजट इजलास का दूसरा मरहला 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि 3 हफ्ते के वक्फे में पार्लिमानी कायमा कमेटियां बजट तजावीज़ का जायजा लेंगी। और इस हवाले से आपको बता दें पार्लियामेंट 9 मार्च को दोबारा अब जमा होगी। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू कश्मीर असेंबली के इजलास के हवाले से भी करेंगे, जहां पे आपको बता दें आज एक बड़ी खबर आ रही है असेंबली से, जहां पर असेंबली में जमीन कब्जा मामले पर शदीद हंगामा देखने को मिला है। MLA विक्रम सिंह रंधावा के बयान पर यह हंगामा देखने को मिला है और उनकी जानिब से यह दावा किया गया कि JDA की 90% जमीन पर कश्मीरियों का कब्जा है जम्मू में और जम्मू कश्मीर को इलाकाई बुनियाद पर तकसीम न किया जाए। इस हवाले से काबीना वजीर सकीना मसूद की जानिब से जवाब भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा हुआ जब BJP रुकन विक्रम रंधावा ने दावा किया कि वादी कश्मीर के लोग जम्मू शहर में जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर वजीर सकीना यीतू ने बताया कि तहसील बहू में 688 कनाल 17 मरले और तहसील जम्मू साउथ में 579 कनाल जमीन गैर कानूनी कब्जे में है और इसे मुतालिका कवानीन के तहत वापस लिया जा रहा है। जनवरी 2025 से अब तक 34 एंटी कब्जा मुहिमात के दौरान 140 कनाल 11 मरले जमीन वापस हासिल की गई हैं। काबीना वजीर सकीना मसूद यीतू ने मजीद कहा कि ये मसाइल इलाकाई नुक्ते नज़र से नहीं देखे जाएं और जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। रंधावा ने इल्जाम लगाया कि 90% कब्जा करने वाले वादी के हैं और हुकूमत एनक्रोचमेंट की फहरिस्त छुपा रही है, जबकि वजीर ने कहा कि जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है और कब्जा रोकने के लिए बाड़ और साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या कुछ आज असेंबली के अंदर रहा है वो आपको सुनाते हैं। सर, मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ, एक पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सही बोल रही है, पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है। तो सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि सर मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूँ, एक पूरा मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द एंटायर हाउस 16,212 कनाल रकबा JDA जमीन जम्मू का कब्जा है
जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है सर। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है। जो माल की जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए बोर्ड लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर दैट। मैं कहता हूं सर मेरी बात सुनिए सर, कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर, इनको मिर्ची, मैंने तभी बोला इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा जो कब्जादारी जमीन पे होगा। सर जेडीए की जमीनों पे बैठे हैं और जो कब्जा हुई जमीनें हैं वो खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं है। सरकार कहती है कोई टास्क फोर्स। जहाँ पे भी कब्जा होता है वो गलत होता है, चाहे वो जम्मू के लोग करे, कश्मीर के लोग करे। हर चीज में जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं आप? ये कोई सही बात नहीं है। हर इशू पे आप जम्मू जम्मू कश्मीर को क्यों बांटना चाहते हैं? अगर आपका सवाल है वो बताइए, सवाल पूछे आप। जम्मू कश्मीर को क्यों इधर विक्रम रंधावा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पहलगाम से रुकन असेंबली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अल्ताफ कुले ने सख्त तनकीद की है और कहा कि बाद सियासी जमातों के लीडरों को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। वो जानबूझकर फिरकावाराना माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जमहूरी ऐवान में कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं पे विरोध किया। मैंने कहा आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ आपका उठना पीना खिलाफ। इन जमात का ही जो मौक़िफ़ है वो मुस्लिम कुछ है, मुस्लिम एंटी मुस्लिम है, और तब तक इनको ये खलक से कुछ उतरेगा ही नहीं शाम को जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना बोले। ऐसे स्टेटमेंट का क्या असरात हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा। एक बंदे ने कहा उससे क्या होगा? इधर थोड़ी हम गिदड़ धमकियों से डरने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोग शेर हैं, नहीं ज्यादा होंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और इस हवाले से बयान आया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 40 टाउनशिप मंसूबे के हवाले से भी मुतनाज़ा बयान आया है। बीजेपी रहनुमा अश्विनी चरंगू के बयान से हंगामा देखने को मिला और महबूबा मुफ्ती का वजाहत का मुतालबा भी इस वक्त किया गया है। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू के सियासतदानों का भी रद्द अमल आया है और ये मिला जुला रद्द अमल भी देखने को मिला है, जहां पर जम्मू कश्मीर में 40 टाउनशिप बनाने का मंसूबे जिसे शहरियों के हुजूम को कम करने के लिए पेश किया गया है, अब तनाज़े का बाइस बन गया है, क्योंकि बीजेपी के रहनुमा अश्विनी कुमार चरंगू ने इसे वादी के डेमोग्राफी में तब्दील के लिए हिंदू आबादकारी के मंसूबे के तौर पर पेश किया है और कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ये इकदाम किए जा रहे हैं, जैसे बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश के संभल में मसाजिद और मदारिस की मंडेर तोड़ने की कार्रवाइयां। चरंगू ने वादी के हिंदू पनाह गुज़ीरों के लिए अलहदा वतन की ख्वाहिश को भी बयान किया और कहा कि हुकूमत की कोशिशें आबादी में तबादुल पैदा करने की जानिब हैं, जिस पर कश्मीरी मुसलमानों में खदशात बढ़ गए। और इस हवाले से साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर में 40 टाउनशिप बनाने का मंसूबा शहरों में रश कम करने के लिए पेश किया गया है, मगर बीजेपी की आवाजें इसे हिंदू आबादकारी की मनसूबाबंदी करार दे रहे हैं। अश्विनी कुमार चरंगू के बयान के बाद तनाज़ा बढ़ गया और आवाम और हुकूमत से मुतालबा महबूबा मुफ्ती की जानिब से किया गया है कि मंसूबे की वजाहत फौरी तौर पर की जाए ताकि अफवाहों और शुबहात को खत्म किया जा सके। इधर PDP की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के रुकन असेंबली शामलाल शर्मा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वो महबूबा मुफ्ती को संजीदा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की सियासी जमीन खिसक गई है, पहले वो दहशतगर्दों के घर जाती और अब शिकस्त के बाद लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा था कि अमरनाथ यात्रा से आलूदगी होती है, इसलिए उन्हें संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे तो अभी मैंने चरंगू साहब की स्टेटमेंट ना कहीं पढ़ी है ना सुनी है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसमें इस तरह से जवाब दूंगा कि महबूबा जी को तो हमारी अमरनाथ यात्रा से भी
काफ़ी तकलीफ़ होती है। मेरी छोटी बहन है, मैं इस किस्म के शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो प्रो टेररिस्ट और कश्मीर रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई ज़मीन जो उनकी है, पॉलिटिकल जो स्पेस उनने लूज़ कर दी है, वो उसको रिस्टोर करना चाहती हैं कि मैं कश्मीरियों की बड़ी हमदर्द हूँ। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दावली का उनको उपयोग नहीं करना चाहिए कि डेमोग्राफी चेंज। क्यों भाई, कश्मीरी वहाँ नहीं रहने वाले थे? इवन पंजाबी फैमिली नहीं वहाँ पे रहने वाली थी। नॉन कश्मीरी जो थे वो कश्मीर में नहीं रहते थे। तो ये अगर उन्होंने बात कही है तो मुझे उनकी सोच पे जो है वो निराशा नहीं। पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अल्ताफ कूले ने कहा कि वो महबूबा मुफ्ती के बयान को मुकम्मल तौर पर नहीं मानते और उनके हवाले से कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक महबूबा मुफ्ती के असल बयान की तस्दीक दस्तयाब नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी मामले में सिर्फ दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर ही राय कायम करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि फिलहाल ये बयान अफसोसनाक है। देखिए, वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है। मुझे लग रहा है महबूबा जी को क्लियर शायद इस बात की इल्म नहीं होगा। वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स के लिए और एम्प्लॉयज़ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। मुझे लग रहा है कि उसको इस बात का इल्म नहीं है। इट शुड बी ये उस तक बात पहुंचनी चाहिए। ये ट्रांजिट कैब है, ये कोई डेमोग्राफी चेंज। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और बड़ी खबर आपको बता रही है सांबा के हवाले से, और खासकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात की जानिब से आज जिला सांबा का दौरा किया गया है। सरहदी सिक्योरिटी का आज कुछ जायजा लिया गया और आला सतही इजलास वहां पे बुलाया गया। सरहदी अजला में अमनो अमान पर गौर किया गया है। डीसी सांबा, डीसी कठुआ समेत आला अफसरान की शिरकत भी इसमें देखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने जिला सांबा का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी और इंतजामी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग मुनाकिद की। इस अहम इजलास में डिप्टी कमिश्नर सांबा आयुषी सूदन, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा, एसएसपी सांबा वीरेंद्र मनास और एसएसपी कठुआ मोहितिया शर्मा समेत दीगर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान सरहदी अजला में अमन अमान, सिक्योरिटी इंतजामात, अवामी शिकायत के इजाले और बैनुल अजलाई तालमेल को मजीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि डीजीपी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवाम दोस्त पुलिसिंग को फरोग देते हुए चौकसी बरकरार रखें और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वहीं पर बात खराब, बोसीदा और सड़े गोश्त के हवाले से भी आपको बताएं, जहां पर आज असेंबली के अंदर इसके हवाले से बड़ा इंकिशाफ देखने को मिला है। खराब गोश्त की तरसील का मामला असेंबली में जेर बहस आया और मीर सैफुल्ला एमएलए ने हुकूमत से जवाब इस हवाले से तलब किया। 12,000 किलो से जायद बासी गोश्त तलब किया गया है, ये हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया है, और 1,676 मुआयने 18 नमूने गैर मयारी करार दिए गए हैं। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बताया है कि माली साल 2025-26 के दिसंबर के महीने तक दौरान यूनियन टेरिटरी में 12,000 किलोग्राम से जायद खराब और गैर महफूज गोश्त जब्त और तलब किया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक फूड एडल्ट्रेशन आम नहीं, ताहम मुख्तलिफ अजला में मामूली मुआयनों और खुसूसी कार्रवाइयों के दौरान कुछ गैर महफूज गोश्त की निशानदेही हुई है। मजमूई तौर पर 1,676 मुआयने किए गए, 144 नमूने लिए गए, जिनमें से 18 मयार से कम पाए गए और 2,139 किलो गोश्त जब्त और 12,183.5 किलो खराब गोश्त तलब किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 29.19 लाख रुपए थी। अजला के हिसाब से ज्यादातर गोश्त श्रीनगर में, जहां पर 4,220 किलो और जम्मू में 3,881 किलो तलब हुआ, जबकि पनीर भी 7,665 किलो जब्त या तलब किया गया। और इस हिसाब से अलग अलग अजला के हवाले से भी आज हुकूमत की जानिब से इस पर जवाब दिया गया है। ताहम आपको बता दें, हुकूमत की जानिब से त्रेगाम से रुकन असेंबली मीर सैफुल्ला की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुकूमत ने जानकारी दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में बासी और खराब गोश्त की वादी में आमद के मामले पर संजीदा और बराह रास्त सवाल उठाते हुए हुकूमत से तफसीली एहतसाब का मुतालबा किया है। ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पिछले साल ये डिटेक्ट हुआ
कि रॉटन मीट, सड़ा हुआ गोश्त, सड़े हुए चिकन पूरे कश्मीर में, कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर का कोने कोने तक पहुंचाया गया। और मुझे ये जानना है, एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के टोल पोस्ट्स हैं, टोल पोस्ट्स हर जगह है। एक तो मैं ये चाहूँगा जानना कि रियासत से बाहर से कैसे आया जबकि टोल पोस्ट हर जगह पे है। एक तो ये बात। दूसरी बात सर, इसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है, पुलिस का क्या रोल रहा है? अगर घर घर ये रॉटन मीट, रॉटन चिकन पहुंचाया गया तो पुलिस कहाँ थी? तीसरा एक और डिपार्टमेंट इसको जो डील करता है वो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल है जबकि वो हर जगह आए दिन हर दुकान पर जाता है, हर रेस्टोरेंट पर जाते हैं, हर होटल पे जाते हैं, तो उनका रोल है, उन्होंने क्या किया है? तीसरी एजेंसी ये है कि हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम, हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल के मुलाजिम, हर एक म्यूनिसिपलिटी के मुलाजिम, यानी 4 डिपार्टमेंट एट ए टाइम इस चीज को देखते हैं। ये रॉटन मीट हो, फूड अडल्ट्रेशन हो या को, मैं ये जानना, पहले मेरा सप्लीमेंट्री ये है, क्या पहले जो एक तो जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उनके बारे में जानना चाहूंगा, उनके क्या गिरफ्तार करने के बाद उनका चालान हुआ? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो 2002 में 6 में बना हुआ है, मुझे लगता है बहुत ऑनरेबल MLAs जो हैं इस पे काफ़ी कुछ पॉइंट्स रेज करेंगे यहाँ पे, मगर इस डिपार्टमेंट के बारे में शायद ही कोई हमारा ऑनरेबल मेंबर होगा जिसने इस इशू पे कोई बात की होगी ग्रांट्स के दौरान। लेकिन फिर भी ग्रांट्स के दौरान जो डिपार्टमेंट्स के अचीवमेंट्स और जो काम काज इन 2025 से लेके 2024 से लेके 25 तक, 2025 से लेके 26 तक जितने भी इंस्पेक्शंस हुए हैं, जितने भी आइटम्स जब्त किए गए हैं, जितना भी जो वो जहाँ पे जो मिलावट मिली है उनको ज़ाया किया गया है और उनके ऊपर कितना जो है चालान किया गया हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने सब कुछ इन डिटेल सवाल में जवाब दे दिया है। लेकिन अब एक दो चीज़ें जो ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे कही हैं, एक जो हमारे ऑनरेबल मेंबर गुल साहब ने स्टाफ की कमी के बारे में बात की है, वो सही बात है। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेजबान इद्रीस फलाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।